हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में जो पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे 50 तक पढ़े थे, जिसमें से एक 49 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था आंसर में। तो उसको देखते हुए तब आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बता दे रहा हूँ, जिसमें एक कमेंट आया था कि सर मैं बीपीएससी के लिए पढ़ रहा हूँ कला। देखिए, आप बीपीएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं में भी, लेकिन देखिए बीपीएससी का जो सिलेबस होता है थोड़ा अलग होता है। अलग ये होता है कि उसमें क्या होती है, भाषाएं, एक भाषा की पेपर होती है, ठीक, जिसको क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। एक होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है विषय। ये सब पेपर जो होता है आपका, एक होता है, इसमें 3 पार्ट में होते हैं। एक एक क्या है, भाषा का होगा, और एक समान अध्ययन और विषय की, और एक स्पेशल विषय जिस विषय से आप टीजीटी का फॉर्म भरे रहेंगे। और रही बात कला, कला के लिए देखिए हर जगह सिलेबस सब्जेक्ट का तो एक ही होता है, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपका बिहार का पूछ रहा है कला में, तो बिहार से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। यूपी पूछेगा टीजीटी तो यूपी के रिलेटेड ज़्यादा आएगा। हरियाणा का पूछेगा टीजीटी तो हरियाणा से रिलेटेड संबंधित आएगा। राजस्थान का पूछेगा तो राजस्थान से संबंधित जो है वहाँ क्षेत्र का आएगा। तो फ़र्क यही पड़ता है कि नॉर्मल सिलेबस वही होता है। जैसे मान लीजिए सिंधु पढ़ेंगे तो हर जगह पढ़ेंगे, ठीक। प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे तो हर जगह पढ़ेंगे। यूरोपीय कला पढ़ेंगे तो हर जगह पढ़ेंगी। तो ये चीज़ें होती है, ठीक, सामान्य। लेकिन कुछ उसमें स्पेशल ऐड हो जाती है। साथ ही साथ उसमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस पर उसमें बनाया गया है। तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसका थोड़ा सा अलग से आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। समान अध्ययन हुआ और क्या है, भाषा, ठीक। और कोई डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम उस दिन एक क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी तट पर स्थित है। देखिए, हम जो है सिंधु बता दिए थे, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसके लिए सॉरी। देखिए, इसकी जो है आपकी आंसर था क्या, लूनी नदी। जैसा कि देखिए, लूनी नदी जो है का, लूनी जो नदी है उसका 2 नाम और है। इसको आप भी लोग जान लीजिए कि जो धौलावीरा है, जो 1990 ईस्वी में इसकी खोज कौन किए थे, आर एच बिष्ट किए थे, ठीक। तो ये जो है लूनी नदी सही है, लेकिन अगर मान लीजिए लूनी नदी नहीं देता है तो मनसर और मनहर, इसका 2 नाम और याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं, मनसर और मनहर। लूनी न देकर अगर मनसर और मनहर देगा, ठीक, तो भी आपका क्या हो जाएगा, यही होगा, सही होगा। तो आज के बाद जो है ध्यान दीजिएगा हमेशा कि इस नदी का जो है सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा है, तो नदी किनारे किसके है, लूनी। लेकिन उस लूनी नदी का 2 नाम और है, मनसर और मनहर, ठीक। क्लियर हो गया। तो गाइस, तब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 50 हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक। जो अलग था, बाकी गुफा अलग थी। अब आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। किससे शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए, प्रश्न नंबर कह रहा है क्या, कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक की मूर्ति की ऊंचाई क्या है। बात ध्यान से सुनिएगा। किसका पूछा, नर्तक की मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। पहले समझिए बात को। पहला विकल्प है 4.3 इंच, दूसरा है 4.4 इंच, तीसरा है 4.5 इंच, और चौथा है 4.6 इंच। देखिए, इसमें जो है कौन सही होगा। इस सवाल को 2021 में पूछा था कि मोहनजोदड़ो प्राप्त नर्तकी की मूर्ति की जो ऊंचाई कितनी थी, लेकिन उसमें इंच नहीं सेंटीमीटर में दिया था। सेंटीमीटर में क्या दिया था, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। लेकिन इसमें इंच में पूछा है, तो इंच को अगर साढ़े उसमें कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से विकल्प संभवतः सही नहीं होगा, ठीक। क्योंकि इसमें से जो है कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो उतना आंसर नहीं आएगा, ठीक। इसमें आएगा 4.13 आएगा। कितना आएगा, 4.13 के लगभग आएगा, जो इस विकल्प में ही दिया ही नहीं गया था। तो एक इसका विकल्प कोई नहीं सही होगा, ठीक।
आगे तरफ बढ़ते हैं, नोट कर लीजिएगा। हाँ देखिए, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो प्राप्त नर्तक की जो ऊंचाई देखिए 10.5 सेंटीमीटर थी। यही सवाल आया था 21 में, ठीक, के पेपर में, टीजीटी में। उसकी जो इंच में परिवर्तन करने पे 4 दशमलव क्या है 1 3 आ रहा है लगभग, ये सही होगा। जो विकल्प में नहीं दिया, ठीक, तो क्या है, इसको विलोपित कर दिया था वहाँ के राजस्थान के लोक सेवा आयोग ने, ठीक। आगे तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए चीज़ों को हम लोग कन्फर्म करते चलेंगे, ताकि ये ना हो कि ये जो है क्वेश्चन छूट गया, तो ऐसा नहीं हमारे अंदर। हम सोचते हैं कि कोई भी सवाल हो उसको क्या हो एकदम कन्फर्म हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। जो भी कन्फ्यूजन हो तुरंत कमेंट करिए, उसका हम जो है आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो नृत्यांगना मिली थी मोहनजोदड़ो से, वो किस चीज़ की बनी थी, किसकी, कांस की। किसकी बनी थी, कांस की बनी थी। किसकी, कांस। कांस एक धातु होता है, ठीक, उससे ही बनी हुई थी, ठीक। इसमें तांबा और टीन को मिलाकर बनाया जाता था मोहनजोदड़ो में ही, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो विकल्प नंबर, हाँ सॉरी, दिया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है। पहला दिया है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 12.5 सेंटीमीटर, तीसरा दिया 8.2 सेंटीमीटर, और डी दिया है क्या है 9.3 सेंटीमीटर। देखिए ए वाला दिया है क्या है 10.5, बी वाला दिया है 8.2, सी वाला दिया है 12.5, और डी वाला दिया है 9.3। तो सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो अभी हाल ही में हम लोग देखे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, देखिए यही है, यहाँ पे दिया हुआ है, कितना रहेगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है लगभग। देखिए लगभग लगा दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए जब मूर्ति मिलती है तो थोड़ा क्या थी, टूटी भी रहती थी, एकदम एक्चुअली साइज की रहती नहीं थी, तो उसमें नाप जोख में थोड़ा सा पॉइंट में फर्क आता रहता है, तो इसलिए लगभग में दिया जाता है आंसर को, ठीक। यही अर्थ होता है लगभग का। देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया है। 2 पहिए वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई थी। किस सभ्यता में प्राप्त हुई थी, बताइए। ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 1 हम बता रहे हैं, दिया है मेसोपोटामिया, दूसरा दिया है सिंधु सभ्यता, तीसरा दिया है मिस्र, चौथा दिया उनसे कोई नहीं। तो कह रहा 2 पहियों वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां, कितने पहिए वाली, 2 पहिए वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में मिली है। 3 तो मिली थी, किस सभ्यता में इसका आंसर हो जाएगा सी, किस सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में, ठीक। आगे की तरफ, सॉरी आज थोड़ा सा तबीयत खराब की वजह से कल वीडियो नहीं बन पाया था, आज भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लेकिन पढ़ने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक, क्योंकि आप लोगों का पेपर का भी डेट अब आ ही गया है। देखिए हैं पेपर में दिया था कि आपको पेपर का डेट क्लियर हो गया है, नोटिस में भी लगाया था, ठीक। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सिंधु हड़प्पा सभ्यता में कांस्य की बैलगाड़ियों की आकृतियां प्राप्त हुई जिन पर उनके चालक बैठा हुआ है। ये सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है पूरे सभ्यताओं को सिंधु नाम से, इसलिए क्योंकि सिंधु नदी जो थी वो सबसे बड़ी नदी थी, और उसी से अन्य शाखाएं की नदियाँ निकली हुई थी, और उसी नदियों पे बसने की वजह से उसका एक नाम क्या होता है, सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता कहा दिया जाता है। और इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ों को समझते चलिएगा आप लोग ध्यान से।
प्रथम कांस्य की प्रतिमा, क्या पूछा है? प्रथम कांस्य की प्रतिमा किसकी है? ध्यान दीजिएगा, प्रथम कांस्य की प्रतिमा किसकी होगी? नृत्यांगना की होगी, योगी की होगी, देवता की होगी या पशु की होगी? किसकी होगी? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए आप लोग। देखिए आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉरी ए हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? ए। क्या होगा? ए, जिसको हम बोलेंगे नृत्यांगना। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, थोड़ा समझ लीजिए, नृत्यांगना डांस डांस गर्ल्स जो थी, डांस वाली लड़की वाली थी, जो 10.5 सेंटीमीटर, वही जो है कांस्य की प्रतिमा सर्वप्रथम मिली थी। और जो योगी और देवता को मिली थी, योगी और पशु की सब क्या है, सभी इस कांस्य तांबे की नहीं थी, बल्कि योगी की जलखड़ी पत्थर उत्थर की बनी हुई थी। हाँ, नृत्यांगना जो थी किसकी बनी थी? वो कांस्य की प्रतिमा बनी हुई थी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ आ गया। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को एचआर वीएस तथा डी के क्षेत्र में बांटा गया था, जिसमें एचआर क्षेत्र अत्यंत प्रसिद्ध था। देखिए एचआर क्षेत्र वहाँ होता था जहाँ राजाएं लोग रहते थे, उसको एचआर क्षेत्र बोला जाता। वहीं से ही नृत्यांगना की तांबे की सॉरी हाँ कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो एचआर क्षेत्र से 10.5 सेंटीमीटर की नृत्यांगना सर्वप्रथम कांस्य की प्रतिमा मिली। कांस्य धातु क्या है? अत्यंत प्रसिद्ध है। आभूषण को छोड़कर यह मूर्ति बिल्कुल नग्न है। ठीक है, जैसे इसके बाएं हाथ में चूड़ी है, दाहिने हाथ में बाजूबंद है, सिर में उसके जूड़े बने हुए हैं। ठीक, और जो है इस तरह से उसका निर्माण हुआ है। और वो क्या है? डांस करती हुई मुद्रा में खड़ी, त्रिभंग मुद्रा में खड़ी हुई है। तो सब चीज़ें नोट किया करिएगा जो भी बताया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आगे की तरफ पढ़ते हैं। इसी में भी पॉइंट कुछ दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है, क्या होगा? लोथल से तांबे के कुत्ते की प्राप्ति हुई। देखिए तांबे के कुत्ते मिले। दायमाबाद से कांसे का रथ प्राप्त हुआ, जिसमें 2 बैलों की जोड़ी के साथ है और इसमें एक नग मानव आकृतियां क्या इसको चला रहा है। ध्यान दीजिएगा, तांबे के कुत्ते लोथल। ठीक, दायमाबाद एक कांस रथ प्राप्त हुआ था, जिसमें 2 बैलों की जोड़ी एक साथ है और इसे एक नग्न मानव आकृतियां क्या चला रहा है। नेक्स्ट, नारी मूर्तियां अधिकांशतः भारत के बाहर के क्या स्थलों जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो आदि से प्राप्त हुई है। ठीक है, सब सिंधु और जो नदी किनारे और पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण लिपटे हुए सूती कपड़ा एवं सूती धागा से भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा किस धातु की बनी है? तांबे की है, पीतल की है, कांसा की है, टीन की है? ध्यान दीजिएगा इसमें। देखिए बार बार जब हम क्वेश्चन की रिवाइज करेंगे तो क्या हो जाए, हमारे दिमाग के ठीक है जो मेमोरी होगी, स्थिर मेमोरी जिसमें फिक्स हो जाएगी और कभी भूलेगी नहीं। चीज़ों को बार बार दोहराया जाता है। ठीक, इसलिए हमें जो है अब जो है अच्छे से दोहराते हुए चलना है ताकि हमारी कोई गलती ना हो। ठीक, तो बढ़िए आगे की तरफ। नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? सबको पता है कांसे की बनी थी। किसकी बनी थी? कांसे की बनी थी। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें। ठीक, वही चीज़ दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन कि जोदड़ो की अवधि जो समय मिली थी, नर्तक की मूर्ति का माध्यम क्या था? जो मोहनजोदड़ो के समय में और टाइम में जो नर्तकी की मूर्ति मिली उसका माध्यम क्या है? पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांसे का, पत्थर का या लकड़ी का? किस चीज़ की थी?
बताइए, अभी जल्दी ऊपर ही बताया गया है, किस चीज़ की थी वो? आंसर हो जाएगा क्या? कांसा। क्या होगा आंसर? कांसा। ठीक, ये कांसा वाला आंसर हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वही व्याख्या वही है, कांसे की मतलब सर्वप्रथम वही वही क्या है, मिली थी, वही प्रतिमा इसकी थी। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन। कह रहा सिंधु घाटी में, ठीक, क्या सिंधु घाटी में पाई गई नर्तक की छोटी सी मूर्ति को बनाया गया किससे? बताइए, विकल्प बताइए। टेराकोटा से, चूना पत्थर से, छलखड़ी से, कांसे से, किससे बनाई गई थी? बताइए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए, बहुत आसान है अभी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, किससे? कांस। किससे? कांसे से। नेक्स्ट है प्रथम धातु निर्मित मूर्ति, नर्तक की मूर्ति है कहाँ, किस जगह पाई गई थी? बताइए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बिलारी, रायगढ़, कौन सा सही होगा इसमें? बताइए, आंसर कौन सही होगा? तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। देखिए, हम मोहनजोदड़ो से याद आया, मोहनजोदड़ो का एक फिल्म जारी हुआ था 2016 में। ठीक, इसको एक बार ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, अगर तैयारी कर रहे हैं तो मन से करिए। तो मोहनजोदड़ो का जब फिल्म आप देखेंगे तो आपको इतनी अच्छे से उसमें नॉलेज हो जाएगी आपको कि आप पढ़ाते ही समझ जाएंगे कि क्या चीज़ है, क्योंकि उसमें जो है हर चीज़ों को पहले जैसे बताया गया है कि ये चीज़ें ऐसे थी, इस तरह से बाढ़ आया था, इस तरह से वहाँ पे लोग जीते थे, ऐसे व्यवसाय था, इस तरह से कृषि था, सारी चीज़ें उस मूवी में दिखाने का प्रयास किया गया है। दूसरी चीज़, इस फिल्म के निर्देशन नोट कर लीजिए, पुस्तकता पेपर इस बार कौन है? आशुतोष गवारिकर, और मुख्य पात्र थे ऋतिक रोशन। ठीक, ये मुख्य चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मोहनजोदड़ो का, ये सब चीज़ें याद रखना। मोहनजोदड़ो का मूवी देखेंगे तो आप बहुत सारे चीज़ें आपको डाउट इसमें से क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ठीक, कहाँ से प्राप्त हुई थी? बताइए, मोहन हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चंदड़ो से, या किससे? कालीबंगा से। बताइए क्या होगा सही? सॉरी सॉरी, कालीबंगा। कौन सा सही होगा विकल्प? तो वही है, फिर मोहनजोदड़ो सही होगा। कौन सही होगा? फिर से आपका जो है मोहनजोदड़ो ही आंसर होगा। कौन सा? मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते आगे की तरफ। देखिए, समझते जाइएगा प्रश्नों को और आंसर दोनों भी। कह रहा है कि नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? बताइए, किस माध्यम से? पत्थर, लकड़ी, टेराकोटा, धातु। इसका आंसर हो जाएगा धातु, क्योंकि इजी है, अभी बार बार ऊपर दोहराया जा रहा है, बार बार रिवीजन हो रहा है, तो चीज़ों को समझते रहिएगा। ये भी वही है, कांसे की है, ये भी सही है। अलग अलग समय में अलग चीज़ें। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बार बार पेपर में रिपीट करता है। कांसे की जो मूर्ति है, या तो इसकी हाइट पूछ देगा, या तो बनाने की विधि पूछ देगा। ठीक, या तो इसकी की मतलब किस चीज़ से बनी हुई, ये सब सारे चीज़ से इसमें पूछ लेता है। ठीक, तो ये सब तकनीक वहाँ की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, उस मूर्ति को बनाने की विधि थी जो थी मध्यष्ट विधि थी। ठीक है, लास्ट वैक्स जो मोम पिघलाकर उसको तैयार किया जाता था, उसमें कांच को पिघलाकर उसमें डालकर तैयार किया जाता था। ठीक है, ये विधि थी उसमें। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष है? बताइए इसका। मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, या मोटेरा, कौन सा आंसर सही होगा? बताइए, 62। दीजिए आंसर, बहुत इजी आंसर इसका भी है।
पकड़ लिए होंगे आप लोग क्या कह रहा है। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वही दिया है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नाचती हुई क्या है, लड़की और दाढ़ी वाले सिर की प्रसिद्ध प्रतिमा सिंधु घाटी कला के क्या थे? अवशेष थे। ठीक, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई थी? किस तकनीकी से कास्ट उसकी बनाई गई थी? बताइए कौन सी तकनीक थी? अभी बताएं अभी जस्ट। फाइबर ग्लास का कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग, पेपर पल्स कास्टिंग, और एक है क्या आपका डोगरा कास्टिंग। बताइए क्या होगा? बताइए आंसर, क्या आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सी विधि हो गई? डोगरा विधि। कौन सी? डोगरा कास्टिंग विधि। इसके बारे में हम डिटेल बताते हैं आगे। देखिए नीचे दिया हुआ है, देखिए क्या होता है ये। मोहनजोदड़ो की नर्तक की कांस्य प्रतिमा में डोगरा धातु कास्टिंग तकनीक अपनाई गई। इस प्रक्रिया में मोम को निकालकर क्या निर्माण करने की विधि को क्या लास्ट वैक्स अपनाए क्या अपनाया जाता है। देखिए क्या होता है इस विधि में, समझिए पहले चीज़ को कैसे बनाए जाते थे। पहले क्या कर दिया था, मोम का ऐसे मतलब मूर्ति बना लिया जाता, बात समझिए मोम की, क्योंकि वो पिघलता है, तो मोम को काट कर मूर्ति बना लिया जाता था और उसके बाद उसको जो है पिघला दिया जाता है। वो जो कांसे का जो टीना और तावा में पिघलाया जाता था, उसको जो है उस मोम 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 के चारों तरफ मोम के अंदर भर दिया जाता था। मोम बना दिया गया, मान लीजिए मोम के अंदर जगह रहा, उसी जगह हम लोग डाल देते थे, उसी सेम आकार का होता था, और उस मोम को बाद में तोड़ देते थे और वो क्या है मूर्ति निकल जाते थे सामने। ठीक, यही प्रक्रिया भी इसको लास्ट वैक्स भी कहते हैं। आगे की तरफ देखते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बनाने की प्रक्रिया क्या थी? वही है, मूर्ति को बनाने की प्रक्रिया क्या थी? 64 बताइए, अभी बताया हाल ही में। विकल्प नंबर 1 डोगरा कह रहा है, विकल्प नंबर 2 बालू कास्टिंग कह रहा है, बलुआ ये नक्काशी कह रहा है, फिर लास्ट वैक्स विधि। क्या सही हो जाएगा? लास्ट वैक्स विधि सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आगे क्वेश्चन, लास्ट वैक्स सीरे पर्दियों किससे ढालने की प्रक्रिया है? किसे ढालने की प्रक्रिया है ये? बताइए। 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर बताइए। टेराकोटा, फाइबर ग्लास, कांस, कंक्रीट किसको ढालने के लिए प्रयोग किया जाता था? सिंपल सी बात है, कांसे के, क्योंकि कांसे को ही ढालने के लिए लोग तकनीकों को ज़्यादा निर्माण किए थे। ठीक है, उसे लास्ट वैक्स या सीधे पर्दे भी इसको बोलते हैं, अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी बहुत ही क्या है, देखिए बढ़िया आ गया। मोहनजोदड़ो की मूर्ति बहुत ही क्या है, रूढ़ शैली है, वास्तविक है, व्यंग्यात्मक है, अमूर्त है। क्या सही होगा इसमें? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, बोलिए क्या होगा आंसर का जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये जो आपका हो जाएगा कौन सी शैली? रूढ़। कौन सी शैली हो जाएगा? रूढ़ शैली। क्या हो जाएगा? रूढ़ शैली इसका आंसर होगा। ठीक, रूढ़ शैली देखिए थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करते हैं। होता क्या है कि मोहनजोदड़ो की नर्तक बहुत ही रूढ़ शैली, ठीक, अत्यधिक स्टाइलिश, कानों के नीचे 2 छेद बनाते थे कि मूर्तिकला एक हार या सिर अन्य भूषण का जड़ा हुआ था। ये बताए हैं कि नर्तक की जो मूर्ति मिली थी उसको किस किस तरह से लोग उसको सजाए थे, उसके बारे में इसमें क्या है दिया हुआ है। आगे की तरफ देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? देखिए, अगर संग्रह के बारे में पूछेगा तो सारा संग्रह अभी हम बता रहे कहाँ है। पहला कह रहा है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा कला भवन बनारस, तीसरा पटना संग्रहालय पटना और चौथा कह रहा मथुरा संग्रहालय मथुरा। देखिए, मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता में जितनी भी चीज़ें मिली हैं हमको, वो ज़्यादातर 90% जो चीज़ें हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक। और कुछ ही चीज़ें अन्य अन्य जगह हैं, जैसे मान लीजिए जो साधु एक था, साधु का मूर्ति मिला था एक, वो कहाँ पर है इस समय है? वो जो है कि पाकिस्तान में है, लाहौर में है। राष्ट्रीय संग्रहालय लाहौर में है वो, पुजारी बाबा वाला। अब बाकी जितने भी मिलते हैं वो सब कहाँ हैं? वो राष्ट्रीय संग्रहालय ने ज़्यादातर मात्रा में, समझिए कि 90-92% जो है कहाँ हैं ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पे हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए, इसमें दिया है, यहाँ पे दे भी दिया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाले पुरुष, देखिए दाढ़ी वाले पुरुष और नर्तक की कांस्य प्रतिमा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित, नर्तक की दूसरी प्रतिमा और पाकिस्तान के कराची संग्रहालय में है, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक पुजारी वाले थे, तो पुजारी वाला का मूर्ति जो है पाकिस्तान में ही है, और इस नर्तकी की दूसरी प्रतिमा भी पाकिस्तान में पाई गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते आगे की तरफ। क्वेश्चन अगला कह रहा है 68, देखिए ध्यान से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला आदमी और तांबे की नर्तक कहाँ पे संग्रहित? जो तांबे की, राष्ट्र क्या, भारतीय कला संग्रहालय कोलकाता, दूसरा दिया मथुरा संग्रहालय, तीसरा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, चौथा दिया पटना संग्रहालय। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आंसर। ये बताएं कि 90-95% जो आपको मूर्ति कहाँ मिली थी? भारत में ही, अर्थात राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, ठीक। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली सही होगा, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन, नाव को टिकरे पर उल्लेखित चित्र प्राप्त हुआ है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नाव के टिकरे अक्सर पूछता है एग्जाम में। नाव के को टिकरे पर उल्लेखित चित्र कहाँ प्राप्त हुए हमें? देखिए, पहला दिया हड़प्पा से, दूसरा दिया मोहनजोदड़ो से, तीसरा दिया लोथल से, चौथा दिया है कुल्ली से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? बी। कौन सा बी? मोहनजोदड़ो या मोहनजोदड़ो उसको बोलेंगे, ठीक। अब आगे इसके नीचे देखते हैं, नाव को टिकरे या बोट ऑन ए फिगमेंट पर उल्लेखित चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की मूर्ति का माध्यम, जो मिट्टी की देवी बनी थी, मिट्टी की देवी से ही शुरू हुआ था क्या? नारी, वहाँ पे क्या है, वहाँ की जीवन जो थी नारी सत्तात्मक थे, नारियों की प्रधानता थी, जो इस समय भी नारियों को क्या दिया गया है? प्रधान दिया गया है, सब सुविधा नारियों को दी जाती है इस वर्तमान समय भी। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोगों को, नारियों को क्या उच्च स्थान दिया गया था, और नारी का मातृ सत्तात्मक बोला जाता था। तो कह रहा है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी की जो मूर्ति थी, उसका माध्यम क्या था? उसका माध्यम क्या था बताइए? सीमेंट था कि बलुआ पत्थर था कि कांसा था कि टेराकोटा था? क्या था बताइए, बोलिए। देखिए, अगर देखेंगे ध्यान से का सीमेंट तो उस समय था ही नहीं, इससे गलत हो जाएगा। कांसा तो कांसा का उसका बना था, वो जो मिली थी नर्तकी की मूर्ति। बलुआ पत्थर में वो जो धड़ मिला था, पुरुष धड़ मिला था। बचा टेराकोटा, मिट्टी का जो
मिट्टी को सिंधु घाटी के लोग पकाकर जो मिट्टियों को से मूर्ति बनाते थे उसी को हम टेराकोटा कहते हैं। इसी टेराकोटा से ही माता देवी की मूर्ति क्या है, बनी हुई थी। ठीक, अब आगे तरफ बढ़ते हैं, इसके बारे में देखिए थोड़ा सा जिक्र करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त माता देवी मदर गोड से इसको बोलते हैं कि बृहदाकार प्रतिमा टेराकोटा माध्यम में बनी हुई यह क्या है, सबसे बेहतरीन रूप से संरक्षित प्रतिमा मानी जाती है। ये जो प्रतिमा है बहुत वहाँ पे लोग क्या पूजनीय माना जाता था, और इसे ही लोग क्या एक मतलब इसी के मूर्ति से ही वहाँ पे मात्र सत्तात्मक प्रणाली शुरू हुई थी सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। कह रहा मोहनजोदड़ो से प्राप्त देवी आकृत निर्मित हैं। ये क्वेश्चन को प्राय एग्जामिनर क्या करते हैं, घुमा घुमा पूछते हैं, थोड़ा वर्ड को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारी गलतियां तुरंत ही हो जाती है और हम लोग गलत करके क्या होते हैं, चले आते हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो से प्राप्त देवी, जो देवी अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं किस चीज़ की, देखिए टेराकोटा, कांस, लकड़ी, पत्थर। तो यही जो है आपका टेराकोटा वाला ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कौन सा ऑप्शन, टेराकोटा। टेराकोटा और मीडियम, देखिए बात समझिए, अक्षर को बदला है, शब्दों को बदल दिया है वो। टेराकोटा मतलब वही होता है जो हम किसी मिट्टी को जो हम पकाते हैं भट्ठी में, तो उसी को क्या पकने के बाद जो तैयार होती है उसी मिट्टी को हम टेराकोटा की मिट्टी कहते हैं। ठीक, इस समय टेराकोटा में सबसे नंबर गोरखपुर जिला है, इसको नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा टेराकोटा कारोबार इस समय गोरखपुर में है। ठीक है, आगे तरफ बढ़ते हैं। सबसे नंबर 1 पे है। मदर गोडसे की मूर्ति किस माध्यम में है, मदर गोडसे की मूर्ति। ठीक, बार बार वो चीज़ों को आपको दोहरा रहा है। देखिए कभी ये चीज़ पूछ रहा है, कभी इस तरह से पूछ रहा है। ब्रॉन्ज, ये शब्द बदल दिया है, क्या सिल्वर, टेराकोटा, मार्बल। मार्बल तो था ही नहीं, सिल्वर था लेकिन उसका बना ही नहीं था, ब्रॉन्ज भी नहीं। ये आपका कौन सा, टेराकोटा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, टेराकोटा टिक लगाइए। आगे तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए फिर आ गया, मातृ देवी का संग्रह, किसका, मातृ देवी का संग्रह कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, स्टेट म्यूजियम यूपी, और 2 विकल्प और इसमें है, देखते हैं आगे की तरफ है उसमें दिया हुआ नेक्स्ट पेज पे। सारनाथ संग्रहालय, तो आपका आंसर है वो तो पता ही हो गया आप लोगों को भी। इसका देखिए आंसर वही होगा, मातृ देवी की प्रतिमा टेराकोटा माध्यम में। कई बार इसको हम बताएं कि टेराकोटा क्या होता है। कब बनी, 2500 ईसा पूर्व में निर्मित हुई। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है, संग्रहित है। ठीक, अब आगे की तरफ क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, समझिए, तब उसके बाद टिक लगाइए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सिंधु घाटी सभ्यता की मातृ देवी की छोटी मूर्ति किस संग्रहालय में है। थोड़ा थोड़ा बदल दे रहा है, कभी छोटी कभी बड़ी कभी मात्रा, इस तरह से चेंज कर दे रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। अगर पढ़िए ध्यान से सही हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय पाकिस्तान, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, राष्ट्रीय संग्रहालय मिस्र। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, बताइए। तब तक आप लोग देखते हैं किसका सही हो रहा है, बताइए। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा आपका यही सही होगा। कहे ना 90% 95% जो मूर्तियाँ आपकी, बार बार नोट कर लीजिए, ज़्यादातर देखिए अगर आएगा ऑप्शन में राष्ट्रीय संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय को ही मारिएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कह रहा मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृ देवी निर्मित हैं। फिर वही चीज़ें पूछ रहा है, बार बार वही दोहरा रहा है प्रश्न, तो आप लोग गलत मत करिएगा। चीज़ों को बार बार रिवाइज करने से क्या होता है, चीज़ें भूलती नहीं हैं। लकड़ी, कापर, तांबा, पत्थर, टेराकोटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी आंसर बताइए।
क्या होगा इसका आंसर? यही होगा, टेराकोटा मिट्टी का ही बना हुआ था। ठीक, आगे नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन है अगला। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त है? अब देखिए सभ्यता डायरेक्टली पूछ रहा है। सभ्यता मतलब देखिए 4 सभ्यता दिया हुआ है। वैदिक सभ्यता दिया है, मौर्य सभ्यता दिया है, सिंधु सभ्यता दिया है, गुप्त सभ्यता दिया है। तो वैदिक में जो है इसके आविष्कार हुआ नहीं था। वैदिक में 5 पूजा पाठ वाला समस्या चलता था, समाधान होता था उसका। मौर्य काल में अशोक आ जाते हैं तो इनके काल में स्तूप स्तूप का निर्माण होता है। गुप्त काल में तमाम मंदिरों का निर्माण होता है, चंद्रगुप्त ये सब लोग आ जाते हैं। रहा जो बचा कौन सा? सिंधु। तो ही आपका क्या हो जाएगा विकल्प? सिंधु सभ्यता से ही क्या है मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें थोड़ा दिया हुआ है कि प्रथम धातु मूर्ति सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुई है और धातु मूर्ति मधुचिष्ट विधि या लुप्त मोम लास्ट वैक्स प्रक्रिया बनाई जाती थी। चंदड़ों से बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी की कांसे की क्या है मूर्तियां मिली हैं और कालीबंगा से तांबे का वृषभ मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए मधुचिष्ट विधि क्या होता है, इसको हम क्या मोम विधि कहते हैं। लास्ट वैक्स में अभी बताए हैं कि मोम क्या है, मोम को बनाकर उसमें क्या है मूर्ति जैसा मोम को बना दिया जाता है खोखला करके, और उसमें जो धातु को पिघलाकर डाला जाता था। कुछ समय बाद उसको तोड़ दिया जाता था तो मोम हट जाता था, तो मूर्ति क्या हो जाती थी, फ्रेश बच जाती थी। तो वही के उसी विधि को हम क्या कहते हैं, मधुचिष्ट विधि कहते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट दिया है नटराज की मूर्ति की ऊंचाई। जो भगवान शिव जो नटराज हैं उनकी मूर्ति की ऊंचाई पूछ रहा है कितनी सेंटीमीटर है। इसको अब ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अक्सर जो है यही चीज़ें गलत होती है। जो साइज वाली पिछले पिछले जो है कि परीक्षा में दिया था कि जो है जो कांस्य की प्रतिमा थी उसकी क्या है कितनी हाइट है, उसमें हाइट दिया था सेंटीमीटर में दिया था। ठीक, तो उसमें 10.5 सेंटीमीटर की थी वो हाइट। उसी तरह इसमें भी नटराज की मूर्ति को दिया है तो इसमें विकल्प नंबर 1 दिया है 2.61 इंच, 6x1 26 सेंटीमीटर, 3.6x8 इंच। ठीक, और उसके बाद 8 इंच। अब इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा। देखिए इसमें से जो है विकल्प जो है इसमें से कोई सही नहीं है क्योंकि इसकी अलग है उसकी, क्योंकि उसका जो नटराज की मूर्ति की जो ऊंचाई थी 3.6x8 थी। कितनी थी? 3.7x8 थी या 6 7/3 कितनी थी 7/8 थी। अब विकल्प में 3 क्या है 3.6 दिया है लेकिन 7 नहीं दिया, इसीलिए इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। देखते हैं क्या दिया है नीचे। ठीक है, नीचे देखिए दिया भी है हड़प्पा से प्राप्त एक पत्थर की पुरुष प्रतिमा का धड़ प्राप्त हुआ है जो दाहिने पैर के बल पर खड़ा और उसकी बाएं पैर नृत्य मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज का आदि मूर्ति का घोतक माना गया है और नटराज मूर्ति की जो ऊंचाई थी 3.7/8 इंच थी। इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 3.7/8 या तो इसको कोड भाषा में 378 याद कर लीजिएगा ताकि भूले ना। 3.7/8। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नीचे नेक्स्ट। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? क्या पूछ रहा है, हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं बताइए। गुप्त सभ्यता को, मुगल सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को। अब इसमें देखिए गुप्त होगा ही नहीं क्योंकि गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण हुआ था। वैदिक काल में तो वही पूजा पाठ ऋषि मुनि और उसमें वेदों का निर्माण हुआ था। और मुगल सभ्यता में तो होगा ना, मुगल में तो इस समय का है। इसमें अकबर बाबर हुमायूं आ जाते हैं तो बचा कौन? सिंधु सभ्यता। आते ही आपका सिंधु सभ्यता क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? ये सिंधु सभ्यता आपका सही हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ पढ़ते हैं। हड़प्पन सभ्यता सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल खोज 1921 में कौन किया था? दयाराम साहनी। ठीक,
ने की थी। यह पूरा क्या है, पूरा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये सब तट जरूर याद कर लीजिएगा, अक्सर पेपर में पूछ देता है किस नदी पे है और किस नदी के किस साइड में है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा बड़ा स्थल है। हड़प्पन सभ्यता की बात मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी मानी जाती है। ये उनकी समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की सभ्यता उत्तर अरब, इराक और कुवैत में पनपी थी। इस समय इसको देख ले, दयाराम साहनी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुआ था, देख कनिंघम जो है सर्वप्रथम देखे थे उसको। जब कनिंघम जो आए थे वही देखे थे, तो उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ें मिल रही है, तो उन्होंने जॉन मार्शल एक हैं उनको भेजा कि जाइए आप भी देखिए। तो वो जब देखने गए तो उनको क्या निर्देशन उनको बना दिया, उनके निर्देशन में रहकर हैं, तो दयाराम साहनी उसको खुदाई करवाए थे। तो उनको क्या प्राप्त हुआ था, इन्हीं के निर्देशन में। ठीक, चीज़ों को समझिएगा थोड़ा, किसके किसके निर्देशन में क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक स्थल हड़प्पा की खोज किसने की थी। देखिए ध्यान से, पहले नंबर जो है ये प्रश्न ही गलत है। जब हड़प्पा पूछ रहा है तो प्रागैतिहासिक पूछ दे रहा है, दोनों अलग अलग हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है पूछने का, क्योंकि यहाँ प्रागैतिहासिक होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि प्रागैतिहासिक पूछ देगा तो आदिकाल मानव आ जाएगा, इसीलिए क्या है, क्वेश्चन गलत है। अगर हड़प्पा पूछता है इसको काट कर कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी। अगर इसको हम हटा देते हैं तो ये बचेगा, इसका आंसर तब निकलेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत है। अब इसके हड़प्पा की खोज की अगर बात की जाए तो बी एस वाकरकर या गिरधर शर्मा, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी कौन किए थे, इनके निर्देशन में हुआ था। बताइए, ये क्वेश्चन ही गलत है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी हम। ठीक है, तो इसमें तो आंसर फिलहाल ये हो जाएगा, दयाराम साहनी सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किए थे। लेकिन ये प्रश्न ही गलत कर दिया है, इसीलिए इसका आंसर अभी इतने का ही आंसर ये होगा। अगर खुला जोड़ेंगे तो प्रश्न गलत माना जाएगा। ठीक, आगे तरफ देखिए, क्योंकि दोनों शब्द का एक जगह प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक कर दिया है, गलत है ये। चलिए ठीक है, होता रहता है पेपर में, किस तरह से बना देंगे लोग, गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं है। हर पेपर में जो एक आध दो क्वेश्चन फाल्ट चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस नदी के तट पर क्या है, हड़प्पा क्या समृद्ध हुआ था। समृद्ध में पला बढ़ा और विकसित हुआ। समृद्ध का अर्थ ही होता है पला बढ़ा और विकसित होना। यमुना नदी, नर्मदा नदी, गंगा नदी या रावी नदी, कौन सी नदी होगी बताइए। किस नदी पर हड़प्पा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जो मोहनजोदड़ो थी, हड़प्पा थी, कालीबंगा थी, हैं चंदड़ो, सब लोग अलग अलग नदी पे इसका विकास हुआ, एक ही नदी पे नहीं हुआ था। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा रावी नदी। कौन सी होगा, रावी नदी। ठीक, ये रावी नदी के तट पे है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, नगरी सभ्यता का प्रथम क्या है उदाहरण कहाँ से मिला। ये चीज़ मस्ट है। नगरी सभ्यता कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, राजघाट से या कौशाम्बी से, तक्षशिला से। बताइए क्या होगा। सबसे इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्या घुमा दिया है, चीज़ों को समझिए क्या कह रहा है। नगरी सभ्यता कौन सी है बताइए। 2500 ईसा वर्ष पूर्व ही वहाँ पे नगरी सभ्यता की खोज हो चुकी थी। जो आज इस समय के मानव जैसे रहते थे, उसी तरह उस समय के लोगों का रहन सहन था। देखिए, हड़प्पन सभ्यता जो है क्या, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, पूर्ण रूप से नगरी थी। यहाँ पे देखिए, जो भवन बना था वो ग्रिड पद्धति में, ठीक, जालीनुमा, ग्रिड मतलब जालीनुमा से रोड, मेन रोड बनता था, मेन रोड से गलियारे कटते थे। और लोग इतने वहाँ पे एक्टिव रहते थे, मतलब बुद्धिमान, कि मेन रोड की तरफ अपने घर दरवाजे नहीं खोलते थे, बल्कि गलियारे में ही खोलते थे। और वहाँ पे नाली की सुविधा भी अच्छे से, और हर घर
हर तीसरे घर में एक कुआं का निर्माण हुआ था, जिससे सभी लोगों को क्या है स्वच्छ पानी की प्राप्ति हो सके। इसीलिए वहाँ पे क्या है बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे वहाँ के लोग, वहाँ के शासक के लोग। किस तरह से रहे होंगे लोग, जो हम जी रहे हैं इससे भी अच्छे लोग उस समय के, आज से इतने साल पुराने, ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व की बात हो रहा है, 2500 की। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण सिंधु क्या है, सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिला है, इसलिए सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। और हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। देखिए टीले 2 होते थे, एक ऊंचा रहता था, एक नीचा रहता था। जो ऊंचा रहता था उस पर राजा और महाराजाओं का निवास स्थान रहता था, जो नीचे की तरफ रहता था, नीचे ढलान की तरफ, वो क्या है जन सामान्य लोगों का रहता था। तो इसीलिए इसको क्या है 2 भागों में टीलों को बांटा गया था। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट, सैंधव सभ्यता से प्राप्त पूर्व परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है। अभी देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे मोहनजोदड़ो से बहुत सारे स्थल मिले, बहुत सारे मिले, 10-15 स्थल मिले, लेकिन कह क्या रहा है कि प्रमाणिक स्थल कितने स्थल थे, जो प्रमाणित किया गया था कि कितने स्थल है। 2 स्थल, 4 स्थल, 6 स्थल, 8 स्थल। बताइए क्या होगा इसका आंसर, बोलिए। 2 कौन इसमें स्थल हो जाएगा, बताइए आंसर। देखिए 2 स्थल, सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण रूप से क्या है 2 ही स्थल में प्राप्त हुए थे। अब कौन कौन थे वो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कौन कौन थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यही 2 स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता के हार्ट थे, दिल थे, क्योंकि उसी द्वारा सारी संपूर्ण सभ्यता को चलाई गई थी। ठीक, यही मेन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व प्रमाणिक स्थलों की संख्या 2 थी, क्या, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, यही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 ही थी। लोथल भी एक नगर था, लेकिन इसे मोहनजोदड़ो में ही शामिल कर लिया गया था। ठीक, तो लोथल क्या था, व्यापारिक वाला था। देखिए मेन भी तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान था लोथल का भी, क्योंकि वहाँ से ही लोग व्यवसाय करते थे और एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान लेन देन करते थे। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, पुरातात्विक से पूछ रहा है कौन संबंधित है। A.K. कुमार स्वामी यानी अनंत कुमार स्वामी इसको बोला जाता है इनको, राखलदास बनर्जी, कार्य खंडवाल या एम.एस. रंधावा कौन थे। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन या पुरातत्ववेत्ता या पुरातात्विक कौन थे, किससे संबंधित थे ये, बताइए आंसर। 83 का आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर। यही होगा, राखलदास बनर्जी उत्खनन करता थे, राखलदास बनर्जी। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। फिर चलिए देखते हैं, इसमें दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से राखलदास बनर्जी संबंधित है। इन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो स्थलों की खोज की और उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ठीक, चीज़ों को याद कर लीजिएगा अच्छे से, किसके निर्देशन में कौन किया था, कैसे किया था, इस चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार गौर से। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। सिंधु सभ्यता की पूछ रहा है। रुद्रदमन, प्रतिहार नरेश भोज, गोमती बलश्री और राय बहादुर साहनी कौन थे इसके, बताइए आंसर। बहुत सिंपल आंसर है इसका, जल्दी बताइए। यही हो जाए राय बहादुर साहनी। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर साहनी ने वर्ष 1921, इनका पूरा नाम है
बहादुर दयाराम साहनी इनका पूरा नाम है। सॉरी, थोड़ा नाम में मिस्टेक हो गया था। क्या है, दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किए थे। किसके? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। आगे तरफ देखते हैं, थोड़ा और भी है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई वर्ष 1921 ईस्वी में की गई। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन नदी सभ्यता क्या घाटी सभ्यता में से एक है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जानी जाती है। और इसका जो विकास हुआ था सिंधु घग्गर और हकड़ा नदी के किनारे हुआ था। लेकिन नया नया जो नदी है सब याद कर लीजिएगा, हकड़ा नदी के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके क्या थे? प्रमुख केंद्र थे। ठीक, तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।